आरक्षण, पहले SC ST फिर OBC को आरक्षण और उसके बाद EWS। संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 340, 341, 342, तो उस प्रावधान के अंदर क्या गरीबी उन्मूलन के मायने थे या ये रिप्रेजेंटेशन का मसला था? क्या जो क्रीमी लेयर बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास जॉब हो गया, उनके साथ सामाजिक भेदभाव, जो IAS हैं, IPS हैं, चाहे जो भी हैं, जजेज हैं, उनके साथ सामाजिक भेदभाव क्या बंद हो जाता है? राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति, पहले कोविंद साहब, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, अभी वाई पूरन सिंह का मामला हाल ही में सामने आया है, सुसाइड किया उन्होंने। और इस तरह तमाम जगह संस्थानों में हर जगह कहीं न कहीं जाति को देखकर बहुत सारे चीज निर्धारित की जाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए SC ST में? संविधान की भावना क्या थी, नीति निर्माताओं की भावना क्या थी, और अब क्या अल्टीमेटली आरक्षण को घालमेल कर दिया गया EWS के बाद। ऐसा घालमेल कर दिया गया है कि उसकी कोई प्रासंगिकता ही न बचे। अब मामला आया है क्रीमी लेयर पे। चीफ जस्टिस गवई साहब ने भी वर्गीकरण को हरी झंडी दी थी और उन्होंने क्रीमी लेयर की बात उस समय भी की थी, लेकिन उनके ऊपर जूते चले, वाई चंचूड़ पे तो जूते नहीं चले। उन्होंने जिस तरह के बहुत सारे फैसले दिए थे, किसी ने कोई उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इनके ऊपर जूते चले। किसी और चीफ जस्टिस के कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत घालमेल है। और ये जो पिटीशन याचिका दायर की गई है, इसके क्या मायने हैं, क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आखिर कौन क्या चाहता है? JP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं और पत्रकार और संपादक सब। चलते हैं सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्या चाहते हैं लोग। अश्वनी उपाध्याय PIL मास्टर है, हर चीज पे PIL डालते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट। जी स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए सर, BP सिंह के समय में OBC का आरक्षण हुआ। जी। BP सिंह के पहले दलित आरक्षण ही था, SC ST आरक्षण ही था। लेकिन जहां ज्वाइंट फैमिली है, वहां अगर 10 लोगों का, 12 लोगों का, 8 लोगों का, 15 लोगों का परिवार है, उसमें किसी एक को नौकरी मिल ही गई, तो उससे न गरीबी दूर होती है और ना समानता, वो मतलब वो बराबरी आती है। हाँ, आरक्षण का केवल उद्देश्य ये है कि जो भी अवसर उपलब्ध है उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन हो। न ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, न ये बराबरी लाओ कार्यक्रम है, क्योंकि इससे आ ही नहीं सकती। वो तभी आ सकती है जब सबको 100% नौकरी मिले, 100% जो है उसको जो है उस ढंग का रोजगार मिले, तब हो सकता है कि ये आ जाए। वरना ऐसे जो है वो समृद्धि आने वाली नहीं है कि 10, 12, 15 लोग, 4 भाई के बीच में 4 पत्नी 4 भाई, और अगर 2-2, 4-4 लड़के हो गए तो 20 आदमी का परिवार हो गया। एक आदमी को नौकरी मिल गई तो 20 आदमी के परिवार का गरीबी उन्मूलन कैसे हो सकता है या बराबरी कैसे आ सकती है? तो ये मामला है। और अब दूसरा मामला क्रीमी लेयर का है। आपकी जो आय और व्यय की जो स्थिति है पूरे देश भर की, और जो इनकम टैक्स और नॉन इनकम टैक्स का जो अंतर है पूरे देश का, तो आप यही नहीं डिमार्केशन कर पाते कि जो सीमा आयकर ने बांधी है कि इसके बाद आपको आयकर देना पड़ेगा, क्रीमी लेयर फिर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब है कि अगर आप आयकर देने की सीमा में आ गए तो फिर आप क्रीमी लेयर में आ गए, और नहीं आए तो वही सीमा होनी चाहिए जो आयकर में है, कि जितने पर आयकर जो है नहीं लगता। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो इसमें बड़ी विसंगतियां हैं कि आपकी इतनी इनकम है तो आपको आयकर के दायरे में आ जाएंगे, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, भले आप अपने बचत करके, ये करके, वो करके आयकर जैसे भी बचा लें, बीमा करा के वगैरह वगैरह। और क्रीमी लेयर का जो है मामला जो है दूसरा अलग है। और दूसरी बात ये कि अभी तक जब से आरक्षण लागू हुआ है और क्रीमी लेयर की तमाम बात हुई है,
और उस क्रीमी लेयर के बात होने में कभी आज तक इम्प्लीमेंटेशन में मुझे तो नहीं देखने को मिला कि होगी भाई इतना क्रीमी लेयर के ऊपर वाले लोग जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करेंगे, उनको जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, इससे रिजर्वेशन कैटेगरी के उन लोगों को अवसर ज्यादा मिलेगा जो अनरिप्रेजेंटेड हैं, जिनको जो है रोजगार में, नौकरी में जो है अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन जो है सामान्य वर्ग के लोग और चिल्लाने लगेंगे कि जो है हमारे जो है जनरल कैटेगरी में बोझ बढ़ गया। उधर से क्रीमी वाले आ गए जो बराबर से जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी अंग्रेजी किसी मामले में जो है वो क्या कहते हैं अपर वालों से कमजोर नहीं है, और वहां पढ़ने की वजह से बुद्धि का भी विकास हो गया है, तो पता चला कि जो है उनकी जो जनरल कैटेगरी में डेंट होने लगेगा। तो फिर वो अलग हम्म। चिल्लाने लगेंगे कि ये जो है वो आगे ये जनरल कैटेगरी में कैसे आ गए। अब जो है आरक्षण की सीमा घटाई जाए, जब क्रीमी लेयर में जो है इधर आ रहे हैं तो आरक्षण की सीमा जो 50% है उसको घटाई जाए, उसको और कम किया जाए ताकि उधर से जो है और नौकरी इधर निकल के आए, क्योंकि ये लोग इधर आगे डेंट मार रहे हैं। ये एक बैकग्राउंड है। अब एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है। इस तरह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है, जो अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के कैडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हम्म। वकील हैं, और हमेशा ये ऐसे ही विवादास्पद मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के रूप में दाखिल करते हैं, फिर कभी कभी हाई कोर्ट में भी करते हैं, जिसका सीधे हम्म। सीधे पॉलिटिकल इंटेंशन होता है। हम्म। सीधे सीधे वो जो है क्या कहते हैं उनकी पार्टी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला होता है। वो बिना इसके किए जो है मान नहीं सकते। अश्विनी उपाध्याय कई बार डांट भी खा चुके हैं, लेकिन वो हम्म। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे एमएल शर्मा साहब हैं जो हर मामले में पीआईएल दाखिल करते थे। हालांकि पिछले दिनों एमएल शर्मा दिवंगत हो गए। हम्म। अब इसकी वजह से देश में आरक्षण पर भी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर उनकी राय पूछी है। यह याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। उनकी दलील है कि सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पाने वाले एससी एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। यह दलील पिछले काफी समय से दी जा रही है कि एससी एसटी आरक्षण में भी आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाए। इस तरह की व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में पहले से ही लागू है। सुप्रीम कोर्ट के रुख में भी इसको लेकर काफी बदलाव आया। एसटी 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 एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत की गई है। संविधान के ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण की इजाजत देते हैं। इनका मकसद इन वर्गों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना है। जी। इसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है गरीबी दूर करेगा और ये जो है बराबरी ला हम्म। देगा। अवसर उपलब्ध कराना। अवसर, यस। लेकिन वो जो है बराबरी आएगी कि नहीं आएगी ये दूसरी चीज है। ये अवसर उपलब्ध कराने से बराबरी का मामला नहीं है या न गरीबी उन्मूलन है। इन्हें पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया 1951 में। इसमें से 15(4) शिक्षा और 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़ा है। एससी एसटी वर्ग को आरक्षण उनकी ऐतिहासिक सामाजिक वंचना के आधार पर दिया गया था, उनके आर्थिक हैसियत के आधार पर नहीं। एसटी एसटी के लोगों से भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि उनकी जाति पहचान की वजह से होता है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की राय समय समय पर बदलती रही है, क्योंकि जो जज साहब लोग हैं उनके विवेक पर जो है उनकी राय जो है निर्भर करती है। ये कोई यूनिवर्सल हम्म। लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक ही समय में यूएपीए में जमानत एक कोर्ट देती है और दूसरी कोर्ट कहती है कि यूएपीए में जमानत हो ही नहीं सकती एक साथ। हम्म। एक एक में होता है कि अगर डिले अनावश्यक हुआ तो जमानत हो जाएगी, और एक 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 बेंच कहती है कि डिले कोई 5 साल का डिले कोई मायने नहीं रखता जो है मुकदमा शुरू होने। ये इतना बड़ा हम्म। मामला है कि अगर 5 साल का डिले हो गया तो कोई बात नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ है, सरजील इमाम और उमर खालिद के मामले में ऐसा हुआ। एकदम एकदम। जी। आरक्षण के मामले में 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में आए फैसले का सबसे निर्णायक मामला माना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया था।
इस केस में हम्म सुप्रीम कोर्ट ने पावर ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन एसटी आरक्षण को क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया। इसमें अदालत का तर्क था कि एससी एसटी की वंचना का मूल कारण सामाजिक भेदभाव है, आर्थिक स्थिति हम्म नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एम नागराज बना भारत सरकार मामले में एससी एसटी को पदोन्नत में आरक्षण की इजाजत दी। अदालत ने पदोन्नत में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग को खारिज कर दिया। इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एससी एसटी आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक पिछड़ेपन की भरपाई करना है। अब आर्थिक स्थिति हम्म। के बारे में एक बता दें सर, हमारे गांव में एक दलित समाज के व्यक्ति हैं, जी वो उन्होंने पिगरी फार्म, हम लोग छोटे छोटे थे तो खोल रखा था, जी। और हम लोग गांव के जमींदार, और हम लोगों के घर में कार नहीं थी, वो कार रखे थे। तो हम्म जब हम लोग के यहाँ शादी ब्याह कुछ होता था तो उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया जाता, तो अपनी कार लेके आते थे और दूल्हा उल्हा को बैठा के लेके जाते थे, क्योंकि उस समय टैक्सी वैक्सी भी उस तरह उपलब्ध नहीं थी। तो हम्म आर्थिक स्थिति के मामले में तो फिर वो हम लोग से आगे थे कि भाई कार का की हम्म क्वालिफिकेशन उनके पास थी। उनका इतना बड़ा पिगरी फार्म था, सुअर का फार्म, और उनको हम्म सुअर का फार्म होने के बावजूद ही बाबू साहब लोग अपने बगल में बैठाने में जरा भी जो है सकुचाते नहीं थे, हम्म। क्योंकि कार होल्डर थे। तो आर्थिक स्थिति तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई भी उनको जाति समाज। सूचक शब्द से जो है वो क्या कहते हैं, न उनके मुंह पे गए, उनके पीठ पीछे अपमानित कर रहे वो फलनवा सार। तो हम्म। आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और भेदभाव दोनों दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आर्थिक स्थिति एकदम। से कभी सामाजिक स्थिति बदलती नहीं है। हम्म आर्थिक स्थिति के आधार पर एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रुख में बाद के सालों में बदलाव आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में एससी एसटी के लिए पदोन्नत में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का संकेत दिया। अदालत का कहना था कि एससी एसटी के जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो चुके हैं, आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन कर अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। इस संशोधन से अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया गया। इस तरह के एक प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय नकार दिया था जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ इस फैसले से असहमति जताई थी। पीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के मकसद से रखा गया है, इसलिए इसका हम्म इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम्म ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान लागू होने के बाद एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बदलने लगा समय के साथ। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम देवेंद्र सिंह मामले में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आर्थिक आधार पर आरक्षण में आरक्षण का भी संकेत दिया। इस मामले में पंजाब सरकार ने कोर्ट के सामने तर्क रखा था कि एसटी में सभी जातियां एक समान नहीं है। केंद्र सरकार ने भी ऐसी ही राय रखते हुए दलील दी थी कि एससी एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण की इजाजत मिलनी चाहिए। अदालत आरक्षण में आरक्षण देने की पक्षधर तो है, लेकिन यह विभाजन कैसे होगा, इसके लिए आंकड़े कैसे जुटाए जाएंगे, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है कि अदालतों ने सरकार के ठीक से आंकड़ा इकट्ठा नहीं करने की बात कहते हुए आरक्षण को किसी वर्ग को दिए गए आरक्षण को खारिज कर दिया है। तो सर ये इस पूरी स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि अब बहस इस बात पर चल रही है कि क्या गरीबी हटाओ कार्यक्रम है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, या बराबरी लाने का कार्यक्रम है, क्योंकि जो संविधान की मूल भाव था कि एससी हम्म और एसटी जो सामाजिक रूप से इतने दिनों से वंचित लोग हैं, वहां कोई आर्थिक आधार नहीं है। वहां हमने बताया ना कि पिगरी फार्म जो खोल देते हैं उनका अचानक जो है वो उत्थान हो जाता है, और बाकी लोग हम्म जो नहीं करते वो जो है वो नौकरी से लेके हर चीज के लिए धक्का परेड करते रहते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो बेचारा
सीवर लाइन के मेन टैंक में घुस कर सफाई करने पे मजबूर है, भले उसमें उसकी जान चली जाए। तो इस तरह जो है सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा है और वो अभी भी बरकरार है। इतना मशीनी युग में भी अगर मैनुअल जो है वो क्या कहते हैं इस तरह की साफ सफाई होती है, तो ये जो है जो लोग साफ सफाई करते हैं उनसे सामाजिक भेदभाव का जो है मामला बहुत जबरदस्त ढंग से रहता है। अब बाकी सुप्रीम कोर्ट में जजों का भी जो है समय समय पर जो है परिवर्तन होता रहता है, और इस समय तो सब अगर जो है एक जो है विचारधारा विशेष से प्रभावित जज लोग हैं, तो वो उनके राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने में कहीं न कहीं योगदान कर रहे हैं। जी। नहीं, वही आप एक बात जो शुरू में बोले हैं कि अभी तो लोग कह रहा है क्रीमी लेयर और जब जी। क्रीमी लेयर के लोग जनरल कैटेगरी में जाके कम्पीट करने लगेंगे, तब बोले हैं कि नहीं क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। नहीं, दूसरा संघर्ष शुरू होगा कि इतने लोग उसमें से इसमें आ गए हैं, इसलिए वो आरक्षण की सीमा घटाई जाए, इसमें और नहीं, वो नौकरी तो ओपन बढ़ाई जाए, क्योंकि वो जनरल वाले कहेंगे कि तो हमारा हक खा रहे हैं। हक क्या, वो थोड़ी उनके लिए रिजर्व्ड है, वो तो ओपन है, ओपन फॉर ऑल, ओपन है, उनका रिजर्व। वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वरना तो ये हो गया था ना कि जो लोग आरक्षण में अप्लाई करेंगे उनका आरक्षण में नियुक्ति होगी, उनकी मेरिट चाहे जो हो। ये तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि जो है क्या कहते हैं कि नहीं, अगर उनकी मेरिट ज्यादा है तो जनरल कैटेगरी में अपॉइंट होंगे, आरक्षण कैटेगरी में नहीं होंगे, बशर्ते कि हुँ, उन्होंने हुँ, उसके पहले प्रीलिम परीक्षा में आरक्षण का लाभ न लिया हो। हुँ, तो ये तो अब हुँ, हुआ हुँ, है। तो बीच में तो यही हो गया था कि जो लोग आरक्षण के कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनका आरक्षण की ही कैटेगरी में नियुक्ति होगी, उनकी जनरल कैटेगरी में नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन अब तो ये जनरल इसलिए कैटेगरी। हो गया है कि जब आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को जो है वो आपने क्या कहते हैं या ईबीसी जो कहा जाता है, उसको आपने जो है क्या कहते हैं आरक्षण दे दिया है, तो जनरल कैटेगरी को जनरल लोगों के लिए एक प्रकार से आरक्षित रखने का कोई मामला ही नहीं बनता। ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी जो है ना, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा पैसा वाला लोग ही ले रहा है मज़ा उसका। नहीं, तो अब सवाल सर्टिफ़िकेट इस पर। बात का है कि वो प्रमाण जो आपका सिस्टम भ्रष्ट है, तो वो प्रमाण पत्र ले रहे हैं, और फिर हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स की सीमा क्या है, और क्रीमी लेयर की सीमा अगर 8 लाख रुपए जो है क्रीमी लेयर की सीमा है, और 8 लाख से कम ही पर इनकम टैक्स में जो जो आप जब शामिल हो जा रहे हैं, तो फिर कैसे माना जाए कि जो है इनकम टैक्स में आप शामिल हो गए और इनकम टैक्स पे ही है, इसके बाद आप क्रीमी लेयर से बाहर हैं या क्रीमी लेयर की हुँ, उच्चतम सीमा के अंदर है, तो क्या करेंगे इसको? तो ये बड़ा जो है वो एक प्रकार से घास-पाँच वाली स्थिति है। पेचीदा है। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है और न समानता लाने की गारंटी है। आरक्षण प्रतिनिधित्व है, रिसोर्सेज़ सीट्स लिमिटेड हैं, उसमें सब लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व हो, ये आरक्षण की मूल भावना है। जी, यही नहीं, ओबीसी आरक्षण और आपका क्या कहते हैं एससी एसटी आरक्षण दोनों अलग-अलग कैटेगरी है, अलग। आरक्षण की जनरल कैटेगरी नहीं है। हुँ, हुँ, ओबीसी हुँ। आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत बहुत पहले से लागू है, भले वो इम्प्लीमेंट ना हो एकदम, रहा हो। लेकिन इसमें तो शुरू से ही आउटराइटली है कि भाई इसमें जो है वो आर्थिक स्थिति को जोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये हुँ, हुँ। सीधे-सीधे सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ मामला है। एकदम, एकदम। चाहे आईएएस बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, सामाजिक हाँ, भेदभाव चाहे जारी चाहे रहेगा। जो चाहे जो बन जाए। जी, जी, सवाल ये जी। कि जेनेटिक सुधार लाने में जो है सैकड़ों साल लगते हैं सर, वो 5 साल और 10 साल और 15 साल की नौकरी से जो है जेनेटिक सुधार नहीं नहीं, होता। नहीं, नहीं होता, नहीं होता। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। शुक्रिया।